तर्क, विवेक और सत्य, तीन महत्वपूर्ण शब्द हैं। इनसे जीवन के यथार्थ को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। जब ये प्रश्न उठता है कि सारे कर्म, कर्म फल और नियति निश्चित है, पूर्णतः निश्चित है, अथवा हम स्वाधीन भी हैं, अर्थात जो होना है सब भाग्य में निश्चित है, या कर्म का भी कुछ रोल है। तो इसमें तीन चीजें हैं जिनसे इस चीज को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। एक है तर्क, एक है विवेक और एक है सत्य। इसके साथ साथ तीन मंत्र हैं। सत्य का मंत्र है यति नाम ब्रह्मा भवति सारथी। विवेक का अर्थ है हेयम दुखम अनागतम। विवेक का मंत्र भी कह सकते हैं हेयम दुखम अनागतम। और एक तर्क है। तर्क जो है वो बेकरी की व्यवस्था है जो कर्म बंधन पैदा करने वाली व्यवस्था है, जो धरातल की व्यवस्था है, जहां पर कर्म, कर्म बंधन वो सब निश्चित हो जाते हैं। अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अगर हम सत्य के आधार पर, जो सार्वभौमिक है, जो त्रिगुणातीत है, जब उसके आधार पर, जैसे एक पहिया जब चलता है तो एक्सिस स्थिर रहता है, तो एक्सिस स्थिर रहता है, एक्सिस की गति नहीं होती, पहिए की गति होती है। तो वो जो निर्गुण निराकार जो सारी जगत को चलाता है, जब वो कहते हैं यति नाम ब्रह्मा भवति सारथी, तो जब वहां निश्चित होते हैं जहां कोई गति नहीं है, जब उसके योगस्थ होते हैं तो हम त्रिगुणातीत हो जाते हैं। जो बैकरी है, मध्यमा है, पश्चिमी है, परा है, जो ये रिलेटिव जगत है, इसके परे चले जाते हैं और वहां चले जाते हैं जो गति नहीं है, जो सारी गति का कारक है, कारण है, मूल है, परंतु वहां गति नहीं है। तो जब उसके योगस्थ होके कर जीते हैं तो त्रिगुणातीत हो जाते हैं। तब प्रकृति जहां ले जाती है, और प्रकृति हमेशा श्रेष्ठतम की ओर ले जाती है, तब कर्म बंधन से मुक्ति हो जाती है। क्योंकि जब यति ना ब्रह्मा भवति सारथी रहता है तो व्यक्ति का स्व, उसका तर्क या विवेक कोई कार्य नहीं करता, वो साइंस ऑफ बीइंग हो जाती है, वहां कर्ता भाव समाप्त हो जाता है। तो जब कर्ता भाव नहीं रहता, जब कोई कर्ता भाव नहीं रहेगा, तो कर्ता का कर्म का परिणाम भोगने वाला तत्व भी नहीं रहेगा। तो जब कर्म बंधन नहीं रहेगा तो कर्म का भोग नहीं रहेगा। तो इसलिए जब योगस्थ होकर यति नाम ब्रह्मा भवति सारथी के मंत्र पे चलते हैं तो कर्म बंधन से मुक्ति रहती है। लेकिन जब विवेक के स्तर पर जीते हैं तो विवेक का स्तर संभावनाओं का क्षेत्र है, ये दूसरा स्तर है। कर्म बंधन का क्षेत्र है, कर्म के पहले हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। वो विवेक जो है वो नीर और क्षीर का विवेक करता है। हाँ? ये कर्म प्रकृति के अनुकूल हैं
तो प्रकृति के सम्मत हमको परिणाम मिलेगा। हाँ, और ये प्रकृति के ये धर्म के धर्म मतलब धार्यति इति धर्म, जो प्रकृति के अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो कर्म करने के पहले विवेक ये निर्णय कराने का सामर्थ्य रखता है कि ये कर्म करेंगे तो ये कर्म प्रकृति के अनुकूल होगा कि प्रतिकूल होगा। उसके पहले की स्वतंत्रता है, उसके पहले की संभावना है कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब कर्म हो जाता है तब फिर कर्म बंधन बन जाता है। उसके बाद तब तक की स्वतंत्रता है चेतना की। तब जैसे प्रकृति के प्रतिकूल कार्य हुआ तो परिणाम फिर वो मिलते हैं जो बंधन कारक होते हैं, जिससे कष्ट मिल सकता है, जिससे सुख मिल सकता है। लेकिन क्योंकि जैसे एक बहुत प्रसिद्ध वो है ना कि एक पैर उठा देने से तक हम स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर दूसरा पैर उठाना होगा तो पहला पैर उठाने के बाद दूसरा पैर उठाने के लिए हम स्वतंत्र नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार कर्म बंधन जो है, पहला कर्म के क्षेत्र में जब आ गए तो अगर विवेक के अनुकूल कार्य किया, धर्म का मतलब है धर्म, धर्म का मतलब धार्यति धर्म, वो प्रकृति के नियम है। यदि ये काम करेंगे तो ये परिणाम मिलेगा, है ना। अगर 50 कैलोरी चाहिए और 50 कैलोरीज लगाया तो ये काम होगा, 50 कैलोरीज नहीं लगाया तो ये काम नहीं होगा। तो ये नेचुरल लॉ है, ये प्रकृति के नियम है। तो ठीक उसी प्रकार धर्म अधर्म का अर्थ होता है धार्यति धर्म। उस कर्म के साथ जो व्यवस्था धारित है, निश्चित है, उस कर्म ने एक नियम को धारित कर रखा है, धारण कर रखा है, उसी के अनुसार उसका फल मिलता है। यदि अग्नि का धर्म जलाना है, यदि उसके अंदर हाथ डालेंगे तो जलेगा, यह अग्नि का धर्म है। और जो हाथ है उसकी स्किन का धर्म है कि वो उस टेम्परेचर के ऊपर जाएगा तो उसको अग्नि जलाएगी। ठीक उसी प्रकार पानी शीतलता प्रदान करता है, ये उसका धर्म है, ये उस गुण को उसने धारित कर रखा है। अगर हमारा शरीर उसको छुएगा तो हमारे शरीर को शीतलता प्रतीत होगी, अगर पानी शीतल है तो ये पानी का धर्म है, ये हाथ का धर्म है, ये स्किन का धर्म है। तो ये प्रकृति के नेचुरल लॉज हैं। तो हम जब तक कर्म नहीं करते तब तक विवेक प्रकृति ने दिया है, वो प्रकृति ने जो विवेक दिया उससे निर्धारित होता है ये कर्म करेंगे तो ये धर्मानुकूल है, ये धर्म विरुद्ध है, और वो नेचुरल लॉज के अधीन आता है। जो सत्य है वो त्रिगुणातीत है, वहां पर प्रकृति जो श्रेष्ठतम है वही कराती है जब उसके योगस्थ होके करते हैं। लेकिन जब दूसरे स्तर पे कर्म के स्तर पर आ जाते हैं, जब कर्ता के स्तर पे आ जाते हैं, तब कर्म करने के पहले स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्म करने के पश्चात कर्म भोग के लिए स्वतंत्र नहीं है। उसके प्रकृति के नेचुरल लॉज हैं, उसके अधीन ही फल मिलता है। तो वहां पर विवेक प्रकृति ने दिया है ना। तो उस विवेक के अनुसार अगर हम काम करते चलते हैं, अगर ईश्वर ने दृष्टि दी है, ईश्वर ने बुद्धि दी है, ईश्वर ने विवेक दिया है, तो अगर हमारे विवेक के ऊपर, हमारी दृष्टि के ऊपर निर्धारित करने की क्षमता है कि एक रास्ता हम सही मार्ग चुनते हैं या ऐसा मार्ग चुनते हैं जो हमारे को कष्ट दे या हमारे को सुख दे, ये कर्म ये उस मार्ग पर जाने के पहले चुना जा सकता है। उसके लिए प्रकृति ने जो चेतना दी उसी को विवेक कहते हैं। तो जब उस कर्म बंधन को बांधने के लिए, जब एक बार अग्नि में हाथ दे दिया तो जल जाएगा, तब फिर उस कर्म बंधन अग्नि में हाथ देने के बाद यदि हाथ जल गया तो अब उसके कष्ट को भोगना कर्म बंधन के अधीन है। लेकिन उस कर्म के पहले यदि विवेक
से जब दोनों, इसीलिए सारा ज्ञान विज्ञान वेद विज्ञान बना है कि वो सारे नियमों की चर्चा करता है, सारे नियमों को, प्रकृति के सिद्धांतों को समझाता है। वो चाहे वेद हो, उपवेद हो, वेदांग हो, उपांग हो, उनसे उन सारे नियमों का ज्ञान होता है। तो जब ज्ञान के मार्ग से पानी का ये धर्म है, अग्नि का ये धर्म है, वायु का ये धर्म है, ये जान लेते हैं, उसको विवेक में जागृत कर लेते हैं। तो जब कर्म करने जाते हैं तब इस विवेक से, निरीक्षित विवेक से ये निर्णय करते हैं कि अग्नि में हाथ देंगे तो चलेगा, ठंडे हाथ में जल देंगे तो ठंडा लगेगा। तो इसके पहले विवेक से निर्णय कर लेते हैं कि क्या काम जीवन में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तब उससे सुख और दुख का निर्धारण हो जाता है। कर्म बंधन के पहले, कर्म करने के पहले कर्म बंधन में नहीं पड़ते, लेकिन यदि कर्म कर दिया तब फिर कर्म बंधन के अधीन हो जाते हैं। और उसके पहले का चरण है, अगर यति नाम ब्रह्मा भवति साथी, त्रिगुणातीत होकर कर्म करते हैं तब कर्म बंधन नहीं लगता, क्योंकि तब प्रकृति की उस चेतना के अधीन होकर काम करते हैं जो प्रकृति ने निर्धारित किया, वो सर्वश्रेष्ठ ही होगा। और ये सत्य का मार्ग है, फिर विवेक का मार्ग है, और एक तर्क का मार्ग है। तर्क का मार्ग जो है वो बैटरी का मार्ग है। वो सत्य का केवल अन्वेषण करने के प्रक्रिया में रहता है, उसके जीने की प्रक्रिया में नहीं रहता। जो सत्य का जीवन है वो योगस्थ का जीवन है, त्रिगुणातीत होने के साथ यति नाम ब्रह्मा भवति सारथी के साथ का जीवन है। और एक विवेक का जीवन है, हेयम दुखम अनागतम, कि अगर हम विवेकपूर्ण काम करेंगे तो हेयम दुखम अनागतम अवध दांजो विच इज येट टू कम, जो आने वाली संभावनाएं हैं उससे चैतन्य होकर, उससे विवेक से निरीक्षित विवेक करके धर्म अधर्म का निर्णय करके सही काम करेंगे। तब हम अपने को कर्म के पहले अगर सही निर्णय करेंगे तो बचा सकते हैं। कर्म के अधीन अगर विवेक अनुसार नहीं कर्म किया तो कर्म बंधन के अधीन आ जाते हैं। तो तीसरा क्षेत्र हो गया तर्क का। तर्क में हमेशा बैटरी की व्यवस्था में रहते हैं। तर्क में हमेशा तर्क से विवेक को जीतने की कोशिश जब होती है तब फिर वो व्यक्ति कर्म भोग के बाद ही सीख पाता है, क्योंकि वो तर्क से हमेशा बैटरी की व्यवस्था में रहता है। तो जब तक वो भोगता नहीं है तब तक नहीं सीख पाता, क्योंकि जब तक भोगता नहीं है तब तक वो तर्क में, बैटरी में, पेरिफेरी पे, सरफेस पे, सुपरफिशियल लेवल पे रहता है। तो जब उसको प्रमाण जब तक नहीं मिलता तब तक वो तर्क में वेवरिंग स्थिति में रहता है। तो तर्क से अगर विवेक को जीतने की कोशिश की जाएगी तब फिर मार्ग जो है वो कष्ट का भी हो सकता है, सुख का भी हो सकता है। तो ये मार्ग है जो फील्ड ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, वो फील्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज है, वो डेफिनेट नहीं है। जैसे सत्य का मार्ग डेफिनेट है, विवेक पूर्ण जीवन का मार्ग डेफिनेट है, क्योंकि हम प्रकृति के नियमों को अगर जानते हैं, अग्नि का धर्म जानते हैं, जल का धर्म जानते हैं, उसके अनुकूल काम करते हैं, तो उसका परिणाम प्रीडेस्टिन्ड है। पता है कि ये प्रक्रिया है, ये नियम है, ये इस नियम के अनुकूल कार्य होता है, अतः उसका परिणाम निश्चित है। लेकिन जो तर्क है, जो तर्क केवल तर्क से जीता है, जो तर्क से विवेक को जीतने की कोशिश करता है, जो तर्क से सत्य को जीतने की कोशिश करता है, वो तर्क के स्तर पर जो जीने की कोशिश करता है, वो फील्ड ऑफ प्रोबेबिलिटीज में रहता है। उसके साथ कुछ भी घट सकता है, आइदर दिस और दैट, अच्छा या जो अच्छा नहीं है वो। तो वो जब तक अनुभव नहीं कर लेता तब तक उस क्षेत्र में रहता है। और जब एक बार, दो बार, तीन बार, 30 बार जब वो रिपीटेडली उसको वो फल उस कर्म के बाद मिलता है, तब वो निश्चित कर पाता है कि हाँ,
इस कर्म के कारण ये निर्णय हुआ, तब तक काफी हो सकता है लेट हो जाए। तो इस जीवन में चूंकि सबको सीमित समय मिलता है, इसलिए श्रेष्ठ जनों ने, अनुभूत जिन लोगों ने सत्य को किया, उन्होंने, ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षियों ने, स्कॉलर्स ने, साइंटिस्ट ने, दृष्टाओं ने, ज्ञानियों ने ये मार्ग बनाया कि जीवन चूंकि सीमित है, इसको श्रेष्ठतम ढंग से जी लिया जाए। इसलिए उन्होंने इस ज्ञान विज्ञान को बनाया, इन नियमों को, नियमों की प्रक्रियाओं को, सिद्धांतों को, नेचुरल लॉज के ज्ञान विज्ञान को अनुभव करके उसको वेद विज्ञान वैदिक वांग्मय में पिरो करके समाज को परस दिया। अब ये व्यक्ति की चेतना पर निर्धारित है कि वो सत्य के मार्ग को, यति नाम ब्रह्मा भवति मार्ग को चुनता है, या फिर विवेक के हेयम दुखम अनागतम के मार्ग को चुनता है, या फिर तर्क के मार्ग को चुनता है, जो हमेशा फील्ड ऑफ प्रोबेबिलिटीज रहता है, either this or that, anything could happen, anything may happen, anything might happen। तो ये सारा ज्ञान विज्ञान इसीलिए बना है कि जितना लिमिटेड जीवन मिला है उसको हम श्रेष्ठतम ढंग से कैसे जी सके। इसलिए उसका सरल सूत्र होता है कि जिसपे श्रेष्ठ जन चलते हैं उस मार्ग पे चलना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति एडवेंचरस है, यदि कोई व्यक्ति के आत्मबल में, यदि उसके कॉन्शियस में ये है कि मैं अपना मार्ग स्वयं चुनूंगा, इसके लिए भी कोई बात नहीं है। वो अपना मार्ग अपने अनुभव के आधार पर चुन के निर्धारित कर सकता है। लेकिन चूंकि नेचुरल लॉज निश्चित है, प्रक्रिया निश्चित है, सिद्धांत निश्चित है, कर्म और कर्म फल निश्चित है, इसलिए ये सारा ज्ञान विज्ञान वेद विज्ञान वैदिक वांग्मय में बना है कि व्यक्ति जितना जीवन सीमित मिला है उसको श्रेष्ठतम भौतिक ढंग से जी सके, मानसिक ढंग से जी सके और आध्यात्मिक ढंग से जी सके। तो जो वाइज मैन है, जो बुद्धिमान है, जो दूसरों को देख कर सीख सकते हैं, हाँ, जैसे वो छोटी सी कथा है ना, ये एक व्यक्ति दूर से देख के सीख जाता है, एक फिर कर्म करके सीखता है, एक भोग करके सीखता है। तो जीवन को श्रेष्ठ तरह से जीने का मार्ग यही है कि जितना सीमित जीवन मिला है उसको कैसे सदुपयोग करें, कैसे श्रेष्ठतम भौतिक स्वास्थ्य में, मानसिक शांति आनंद में, उल्लास में और आध्यात्मिक विकास की तरफ आस्था में, कि फिर पुनः उसी स्थान पर योगस्थ हो जाएं जहां से पूर्णता मिलती है, जहां से सर्व समर्थता मिलती है, जहां से कर्म बंधन के अतीत जाता है आदमी, जहां से पूर्णता मिलती है। उस ज्ञान विज्ञान के लिए सारा वैदिक मान्यता बना है। यदि उसके अनुकूल आचरण करेंगे तो श्रेष्ठतम जीवन जिएंगे। और तर्क वितर्क से परे जाएंगे, जीवन को श्रेष्ठतम ढंग से जी करके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कंट्रीब्यूट करेगी। हाँ, वो जीवन का सदुपयोग कंट्रीब्यूट करने के लिए, व्यक्तिगत जीवन को, पारिवारिक जीवन को और सामाजिक जीवन को पुष्ट बनाने में, समर्थ बनाने में, हाँ, उसको ज्यादा श्रेष्ठ बनाने में